हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में कंप्लीट विद्युत धारा पढ़ाने वाले हैं। देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल उत्पन्न होता है या फिर हमें अनुभव होता है, वह जिस कारण से होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बेसिक से डिटेल से करवाई जा रही है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से करवाई जा रही है। सुनिए, विद्युत धारा क्या है, तो इसके सबसे पहले हमें आवेश को जानना जरूरी है। तो आवेश क्या होता है कि वह क्षेत्र जिसके कारण विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, वह जिस कारण से होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, यह हमेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। इसके बारे में हम डिस्क्राइब से जानते हैं। चलिए, धन आवेश और ऋण आवेश, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करे तो कौन सा आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन की अगर कमी प्रदर्शित हो रही है तो धन आवेश होगा। वही इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता को प्रदर्शित करे तो कौन सा होगा? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करे तो कौन सा होगा? ऋण आवेश। चलिए, इसके बारे में इसके गुण धर्म को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए, कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट है, इनको मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है। तो आपको कैसे, मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये सारा बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल मतलब शॉर्ट वे में, आपको कह सकते हैं शॉर्ट वे में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सारा व्यवस्थित तरीके से दिए हुए हैं, पूरे नोट्स के नोट्स। लेकिन आप अगर इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, क्योंकि ये एक तरह से मैराथन क्लासेस है जिसमें जल्दी से जल्दी आपके पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने का हमने निर्णय लिया है। चलिए, सजातीय प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आकर्षण। कहने का मतलब है कि जब दो आवेश होंगे उन पर मान समान होगा, उन पर चिन्ह निशान समान होंगे, तो सजातीय जो सजातीय आवेश होंगे वो हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत है कि अगर दो आवेश है उन पर विजातीय अगर उन पर चिन्ह है तो वो हमेशा क्या होगा? आकर्षण होगा। जैसा कि आपने इस कंसेप्ट को आप एक जो चुंबक का आता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, उससे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये दो चुंबक हैं, यहाँ पर N S है, यहाँ पर S N है, तो ये दोनों देखिए क्या है? दोनों सजातीय है। सजातीय होने के कारण इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, वही इसका विपरीत बात करें, विजातीय बात करें, N S N S। समझिए इसे, ये क्या है? दोनों है सजातीय, इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। वही नियम लगता है आवेशों के मध्य। यह NS और NS और NS ये दोनों विपरीत है, यहाँ पे ये विपरीत होंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण। और ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो होगा प्रतिकर्षण। हालांकि इस टॉपिक को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि यह फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला पॉइंट है। दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण कहने का मतलब है कि हमेशा जो आवेश होगा, पूरे संपूर्ण आवेश पर जो न्यूनतम आवेश होगा उसका गुणज के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूनतम आवेश के हमेशा गुणज के बराबर होगा। इसमें हम इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब है कि यह हमेशा n गुणज होगा, n गुणज से ज़्यादा इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि Q इज़ इक्वल टू NE। इस नियम को अगर आप जान चुके हैं तो देखिए, यहाँ पर n का मतलब होता है, n हमेशा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर अनंत हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि n हमेशा कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या होगी, जबकि यहाँ पर n 2.5 या फिर 3.4 या फिर 1.5 ऐसी कोई पॉइंट में संख्या नहीं होगी। n जो हमेशा है पूर्ण संख्या होगी। Q इज़ इक्वल टू NE। चलिए, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण हमारा तीसरा पॉइंट है। इस
आवेशों के गुणधर्म में तीसरा पॉइंट है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है, आवेश को हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हमेशा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आवेश के संरक्षण नियम में। संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही आवेश को सृजित किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, बल्कि आवेश को हमेशा हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेशों का संरक्षण है। कुल आवेश बीजगणित योग के बराबर, इस नियम को समझिए। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होगा, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश होगा वह कितना होगा, तो वह होगा उसके संपूर्ण आवेश में लगे हुए जो आवेश लगे हुए उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। चलिए इस पॉइंट को समझ गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या सीखा था, इसके आवेश की परिभाषा सीखा था, उसके बाद हमने धन आवेश ऋण आवेश को सीखा था, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चारों इसके पॉइंट हैं। उसके बाद हम इसके एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसको हम हर चीज़ को समझने के लिए हमें एसआई यूनिट का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर टाइम देखते हैं तो टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अगर आप किलोमीटर में देखते हैं तो आप किस में मापोगे, अगर आपको समझ गए कि 8 है तो 8 के बाद उसको कुछ मापना तो पड़ेगा ना, 8 किलोमीटर है, मीटर है। वैसे इस आवेश को अगर मापना है तो हम किस में मापते हैं, एम्पियर सेकेंड या फिर कह सकते हैं कूलाम में। ये बातें आपको बेसिक से ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आवेशों का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलाम ज़्यादातर आता है। अगर कूलाम आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो एम्पियर सेकेंड है। फिर भी अगर इन दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा है तो सीजीएस पद्धति में लिखा हो सकता है। देखिए ये हो गया आवेशों का ऐसा ही मात्रक। इसके अलावा आवेशों का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो एक कूलाम होता है। अब ये एक कूलाम क्या होता है, एक कूलाम को हम समझ सकते हैं, जो एक कूलाम होता है उसका 1/10 भाग एक कूलाम होता है। इसे यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है 1Q = 1/10 एफ कूलाम। ठीक है, 1Q = 1/10 एफ कूलाम, मतलब एक कूलाम जो होता है 1/10 भाग के बराबर होता है। इसके अलावा आपको ये मान भी आपको देखने को मिलेगा, ये किसका निशान है आपको पता है, 1 ऐसा कुछ U जैसा आपको दिखाई देगा, ये होता है माइक्रो। 1 माइक्रो कूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम है। इसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन में आ जाए तो इसे समझने के लिए आपको हमेशा कोई भी अगर संख्या दे रखी है, जैसे कि 8 है, 8 माइक्रो कूलाम है, और हमें अगर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसे हम चेंज कैसे करेंगे, तो 8 × 10⁻⁻6 कूलाम, तब जाके इसे डायरेक्ट हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये निशान जो दे रखा है इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम, माइक्रो कूलाम इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट है, नेक्स्ट कौन सा है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है, समझिए इस नियम को। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इससे जो नियम है इस आधार पर आते हैं, तो इस नियम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कूलाम का नियम होता है Q1 Q2 दो आवेश है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है। समझिए इस फॉर्मूले को आपको समझना है, इस नियम को आपको समझना है, और इसके बाद जो आपके सामने एक फॉर्मूला होगा, जैसे हम इस नियम को समझेंगे तो हमारे सामने एक फार्मूला आएगा। उस फार्मूले के बेस सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादातर, मतलब सारे तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Q1 Q2 और दूसरा Q1 फर्स्ट आवेश है, दूसरा है Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है, R। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से समझते हैं किन्हीं दो आवेशों Q1 व Q2, किन्हीं दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, अगर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो, देखिए किन्हीं दो Q1 Q2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल हमेशा दोनों आवेशों के गुणनफल के परिणाम के बराबर होगा या फिर गुणनफल के परिणाम के समानुपाती होगा, तथा उनके बीच जो दूरी होगी, दूरी कितनी है, R। ठीक है, दूरी कितनी है, R, तो R का जो स्क्वायर के मान उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए यहाँ तक हमने ये समझ लिया था। चलिए प्रतिकर्षण इसको भी मिटा देते हैं,
और ये जो नियम दे रखा है इसको हम समझते हैं। क्या यह नियम क्या कहता है, तो किन्हीं दो आवेशों Q1 Q2 के बीच कार्यरत बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान गुणनफल के परिणाम के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से समझ सकते हैं, F इज Q, ठीक है। चलिए, और दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है F हमेशा समानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के। F दूसरा जो नियम है इसमें क्या है कि F हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसे समझे तो F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर इस समानुपाती नियम को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है, नियतांक लगता है, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, ये जो K आ गया है हमारे सामने, तो इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा। इससे मान के रूप में अगर प्रदर्शित करना है, देखिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K का मान कितना होता है, K का मान कितना होता है, तो 9 × 10 की घात 9। अगर यहाँ पे K लिखा हुआ था तो ये मान होता है, जबकि K की जगह एक दूसरा और मान हमें देखने को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मान भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप यह भी समझ सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए, ये आ गया समानुपाती, ये समानुपाती है। अगर इन दोनों को एक साथ लिखे तो F हमेशा इसके Q1 Q2 के समानुपाती तथा R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये वाला जो अगर निशान है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का, अगर इसे हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। इस जगह पे कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ था, K वाला। समझिए, अब K का जो मान होगा वह क्या होगा, 9 × 10 की घात 9। इससे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बेसिक से पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। जोर मत लगाइए, आराम से पढ़िए आप। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F बराबर इस K की जगह हमने क्या रखा हुआ मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट मान दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसका हमेशा क्या वैल्यू होती है, तो 8.854 × 10⁻⁻12। ये मान भी आपको याद रखना है हमेशा, ये वाला मान भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर।